हेलो नमस्कार दर्शकों, मार्टी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि जया और रणविजय में बहुत ही तगड़ी बहस होती है, जहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया को ठहराता है कि वैजू की जो भी वैजू के साथ हो सब जया की वजह से हो। जहाँ पे जया बोलती है कि तुम मुझे कैसे ठहरा सकते हो, मैंने वैजू दीदी को कुछ भी नहीं कहा, प्रोफेशनली उनकी चिट पकड़ेगी और हैंड राइटिंग मैच हुई, इसमें मैं क्या कर सकती। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू जया मैं जानता तुम कितनी सेल्फिश हो, तुमने अपनी बहन के साथ जो किया, वैजू तुमसे हर चीज़ में आगे थी इसलिए तुम्हें जलन होती थी, इसलिए तुमने उसको नीचे गिराने के लिए ये किया। तुमने सोचा कि एक एजुकेशन है जो छीन लूँ, तुम अच्छे से जानती थी फिर भी तुमने ये सब किया, जब मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा कह के चला जाता है रणविजय। वैजू ये बात से काफ़ी अपसेट होती। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैजू जो होती है बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो रो रही होती है। वो अपने अवार्ड को लेकर सोच रही होती है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी सराहना की थी और उसको पुरस्कार दिया था, और अब वो फिर से उसका सपना चकनाचूर हो गया, वो कैसे अब परीक्षा देगी। उसके बाद रणविजय आता है और वैजू को बोलता है वैजू तुम ठीक हो ना। तभी वैजू जो होती है अपने आंसू को छिपाते हुए बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पानी लेके आता। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि तुम एग्ज़ाम के बाद मेरे साथ आई क्यों नहीं, तुम घर पे क्यों चली आई हो, बताया क्यों नहीं। वह जो बोलती है कि वो मुझे गाड़ी नहीं दिखी, आप सामने नहीं दिखी इसलिए चली आई। रणवीर कहता है तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो वे जो बोलती है कि मैं फ़ोन करने ही वाली थी लेकिन फ़ोन आपका स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए फ़ोन नहीं कर पाए, रुकम नहीं आती। उसे कह के वे जो अपने आंसू छिपा के जाने ही लगती है कि रणवीर जो होता है वो वैजू का हाथ पकड़ लेता है और वह वैजू को बोलता है कि वे जो कोई बात है छिपा रहे, मुझे पता है, बताओ। जया ने तुमको एग्ज़ाम नहीं देने दिया, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर किया ना। तब यहाँ पे वैजू बोलती है कि आपको ये बात किसने बताई, ये बात तो मैंने सबको मना किया था घर में बताने के लिए, तो फिर ये बात किसने बताई आपको। यहाँ पर रणविजय कहता है कि तुम अगर मुझे बात नहीं बताओगे इसका मतलब मीनिंग मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारे क्लास वालों ने बताया कि किस तरह से जया ने तुम्हारा हाथ पकड़ के क्लास से बाहर निकाला। पर वैजू तुम्हें मुझे एटलीस्ट बताना चाहिए था ना, मैं तुमको एग्ज़ाम दिलाने देता। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती जो तुमको इस तरह से एग्ज़ाम में बैठने नहीं देता, लेकिन तुमने मुझसे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कराए। तभी वैजू कहती कि मैं करने वाली थी लेकिन मुझे कुछ भी उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जया ने मुझे निकाला, मैं चली आई, मुझे समझ में नहीं आया कि उस चिट में मेरी हैंड राइटिंग गई तो गई कैसे। तभी यहाँ पर रणविजय कहता है कि वैजू तुम चिंता मत करो, अब तुम एग्ज़ाम दोगे और सारे पेपर दोगी, ये मेरा तुमसे वादा है और मैं सब करके दूंगा। उसके बाद वह वैजू और रणविजय जो होते एक सामने छत पे चाय पी रहे होते। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू अभी चाय पी के कैसा लग रहा है। वैजू बोलती भी थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ, अच्छा लग रहा है ऐसे बाहर बैठ के थोड़ा सा ठंडी हवा में, नहीं तो मुझे बहुत ही टेंशन हो गया था। रणविजय कहता है कि वैजू मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ सच सच कि तुम्हारा हैंड राइटिंग जो है वो उस शीट पे आया कैसे, कुछ याद करो, तुमने किसी को कुछ नोटबुक वगैरह दिया, कुछ किया। तभी वैजू कहती है हाँ मैंने साहिल को दिया था, उसकी आई की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसे अपना नोटबुक दिया था लिखने के लिए। इवन मैंने उसका नोटबुक लिख के भी उसकी पूरी कॉपी भी की थी, मैंने उसका होमवर्क असाइनमेंट सब करके दिया था। तो और मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सिर्फ उसका किया था, चिट तो किसी और के पास निकला। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि तो हो सकता है कि चिट को मिसप्लेस उन्हें नहीं किया। अब तुम वैजू जाओगी कल एग्ज़ाम दोगी, बाकी का जिम्मा मुझ पर छोड़ो, मुझे पता है कब क्या कैसे करना है। वैजू बोलती लेकिन आप करोगे कैसे। रणविजय कहता है कि मैं कर लूँगा वैजू, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम बस कल की एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे और ये मेरा तुमसे वादा है, और कल गुनहगार भी पकड़ा जाएगा। वैजू जो थी बहुत ही खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। फिर कल सुबह हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो एग्ज़ाम देने आती है और जैसे वो क्लास में जाके बैठने लगती है सब लोग वैजू को देखने लगते हैं कि इसकी हिम्मत देखो फिर से आगे, इसको तो मना किया था एग्ज़ाम देने के लिए ना, तो फिर किस बेसिस पे आगे एग्ज़ाम देने बैठी है। उसके बाद वो वैजू जाकर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं साहिल जो होता है अपने दोस्त से जाके बात करता है जिसने चिट फेंका था वैजू के पास। वो बोलते हैं कि अरे ये लड़की कैसे आई, इसको तो बाहर किया था ना। तो फिर उसके बाद जया जैसे उस एग्जामिनेशन रूम में आती है और वह वैजू को देखती है, उसका दिमाग अब चढ़ जाता है। वो बोलती है कि मिस जया आपको यहाँ पर डिसमिस किया गया, आप 3 दिन तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप यहाँ पे क्यों आई, आप बाहर जाइए। वैजू जो होती है वो बाहर जाने लगती है और तभी जया जया बोलती है कि अगर आप बाहर नहीं जाएंगी तो मैं प्रिंसिपल को बुला लूँ। तभी यहाँ पे रणविजय की एंट्री होती है। रणविजय बोलता है कि प्रिंसिपल सर खुद ही आ गए हैं, उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जया बोलती प्रिंसिपल सर यहाँ पे क्यों है। रणविजय कहता है अभी मैं सच का पर्दाफाश करता हूँ। उसके बाद वह जाता है और साहिल के पास और वह बोलता है कि मुझे सच का पता है इसलिए मैं अब सच लेके आऊँगा कि वैजू की उसमें कोई गलती नहीं, और अगर आज वैजू ऐसे चली जाएगी तो गुनहगार साबित हो जाएगी। फिर वो साहिल को बोलता है कि मुझे सच सच बताओ, क्या वैजू ने तुम्हारी हेल्प की थी जब तुम्हारी आई बीमार थी, तो क्या उसने तुम्हारा असाइनमेंट या तुम्हारा नोटबुक कुछ लिखा था। तो साहिल कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर रणविजय बोलता है देखो तुम सच बोलो, तुम्हें नहीं पता कि वैजू यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत की। वैजू पहले एक हल चलाती थी, वो एक किसान थी और अब वो पढ़ी लिखी होने का प्रयत्न कर रही है। पहले तो उसको ने स्टेट गवर्नमेंट ने उसका किस तरह से स्कॉलरशिप माफ किया, वो हर एक छोटी चीज़ के लिए तरसी। आज जब वो यहाँ पे है तो तुम उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। उसने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की और तुमने उसके करियर पे ठप्पा लगाने की कोशिश की। तभी साहिल बोलता है कि सॉरी सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वो राहिल को चाहिए था इसके लिए मैंने वो चिट दे दिया, बट राहिल ने उस दिन सर को देखा आते हुए तो वह चिट जो था वो वैजू के पास फेंक दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं।
प्रिंसिपल को जैसे ये सच्चाई का पता चलता है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जया जो होती है वह दिखती है उसको और वो एकदम से शॉक हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब बाद इंटरोगेट करने पे जया बोलती है रणवीर जी कि तुमको इससे कुछ नहीं मिलेगा, रणवीर जी तुम ये क्यों करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो लोग झूठ बोले। यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि जय 1 मिनट तुम रुको, भी सारी सच्चाई हम बताएंगे। उसके बाद वो राहिल को उठाता है। राहिल बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे रणवीर जी बोलता है सच सच बताओ। फिर राहिल बताता है सारा सच कि उसने कैसे जय वैजू के पास चिट फेंका था और कैसे वैजू को फंसा दिया था। ये सुन के जया बोलती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एग्जाम में इतनी सारी चिट लेके बैठते हो और दूसरों को फंसाते हो, तुम्हें इस बात से शर्म आनी चाहिए, मैं तुमको डिसमिस कराऊंगी। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाएंगे। जहाँ पे वैजू रिक्वेस्ट करती है कि नहीं सर पुलिस इंस्पेक्टर को मत बुलाओ, इनकी ज़िंदगी का सवाल है। उसके बाद यहाँ पे रणवीर जो होता है वो राहिल से कहता है कि तू सारा चिट निकाल के देगा कि नहीं। तो उसके बाद राहिल जो होता है वो अपने सारा चिट जो होता है वो कॉपी करने का वो अपने पैंट शर्ट और हैंड में सब कुछ चुरा रहता है, वो सारा निकाल के देता है। जहाँ पे पूरा क्लास वाले शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है हम तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जोड़ लेंगे। जहाँ पे जया बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एग्ज़ाम देने आए हो या फिर चिट करने आए हो। उसके बाद यहाँ पे वैजू को जो होते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और यहाँ पे रणवीर वैजू को ड्रॉप करके आता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि रात भर जया जो थी उसके दिमाग में रणवीर की बातें गुजर रही थी कि किस तरह से रणवीर ने वैजू का साइड लिया और जया की बेइज्जती की। यहाँ तक कि वो जया के घर भी आ गया जया की बेइज्जती करने। जया सोच रही थी कि खास वे रणवीर ने जिस तरह से जया की वैजू दीदी की बिना कहीं सारी बातें मान ली और उनको बेगुनाह साबित कर दिया, काश मुझे भी कभी समझा होता है। फिर हम दूसरी सुबह देखते हैं कि यहाँ पे जया के शादी का अरेंजमेंट चल रहा है, जहाँ पे साड़ियाँ वगैरह खरीदी गई है और कावेरी दिखा रही। जहाँ पे पड़ोसी बात करने लगते हैं कि ये तो अच्छा है वैजू आएगी कि नहीं, पहले तो उसके पति से शादी जया से शादी हुई फिर वैजू से शादी हुई, एकदम ऑकवर्ड हो जाएगा ना अगर ये लोग आएंगे तो कैसे मज़ा आएगा एकदम। कावेरी को गुस्सा आता है इस बात से। कावेरी बोलती है अगर आप लोग मेरी बहन की शादी में आएंगे तो इन्वाइट है, और वैजू भी आएगी, उसका पति भी आएगा, उसके पूरे घर वाले, लेकिन अगर आप पंचायत करने आए तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके पंचायत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप शादी में आशीर्वाद के पर्पज से आएंगे तो मैं जरूर बुलाऊंगी। तो उसके बाद वहाँ पे बैठी औरतों का मुंह बनने लगता है। कावेरी जो थी वो अपनी बहन का पक्ष लेती है और बोलती है कि आप लोग चाहिए तो शांति से रहे, और रही बात वैजू रणवीर तो सबके अभी अलग अलग है, उन लोगों ने जया के रिश्ते को स्वीकारा भी है और उनकी शादी में भी आएंगे, और ये सब आप देख के दंग रह जाएंगे। उसके बाद जया जो थी वो अपसेट हो जाती है और वो पानी पी रही थी। उसको सब याद आ रहा था कि किस तरह से उसने एक्साइटेड होकर रणवीर से शादी की और रणवीर ने उसकी लाइफ में क्या ही दिया है। तभी यहाँ पे जया जाने लगती है। यहाँ पे कावेरी रोकने की कोशिश करती है कि जयू तू कहाँ जा रही थी जल्दी। जया बोलती कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल जो अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और तभी कुणाल बोलता है अपनी मम्मी को कि एकदम अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, लेकिन मम्मी मैं चाहता हूँ बस सिलेक्टेड लोग आए, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहता। तभी हम देखते हैं कुणाल को फ़ोन आता है। कुणाल बोलता है कि आप बार बार कौन हो फ़ोन करोगे, मैं कट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ ना, बार बार फ़ोन करने का क्या मतलब है। तभी वो जो कोई हो और नहीं बल्कि वो कुणाल की वाइफ निकलती है। वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचाने कुणाल, मुझे पता है तुम शादी करने वाले, लेकिन तुम इतना लाइफ में आगे बढ़ कैसे गए, तुम अपनी बीवी को कैसे भूल सकते हो, बीवी की आवाज़ कोई भूल नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे आज भी बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर कुणाल के एकदम शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रणवीर और वैजू जो थे शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पे सुलेखा बोलती इतनी सारी शॉपिंग वैजू क्यों करके लाई, दुकान खोलनी है क्या तुझे। जहाँ पर रणवीर हंसते लगता है, बोलते नहीं काय की दुकान नहीं खोलनी है, ये सब शॉपिंग अपने लिए नहीं बल्कि वैजू ने जया के लिए की है। तभी यहाँ पे जया आ जाती है और बोलती है कि रणविजय मुझे तुमसे बात करनी है, और इतना तेज से रणविजय का नाम लेती है कि सारे परिवार वाले डर जाते हैं कि आखिर जय करना क्या चाहती है। जय जो थी अंदर जाती है। यहाँ पे वैजू बहुत ही खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ जयू तू आना। वो जाती है जय को गले लगाने, तभी यहाँ पे जय बोलती मैं यहाँ पे किसी के गले लगने नहीं आई हूँ, मुझे रणविजय से बात करनी है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ जय। जय बोलती तुम अपने आप को समझते क्या, तुम्हारा जब मन करेगा मुँह उठा के चले आओगे, जब मन करेगा चले जाओगे, तुमको समझ में भी आता है तुम ये सब क्या करते हो, लेकिन तुम्हें अब वो मेरा घर है, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, जब चाहे तुम आ जाओगे। तुम्हें एक असलियत का एक अच्छा सा सबूत चाहिए मेरे घर पे आने के लिए, ऐसे जब चाहे मुंह उठा के आके मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते मेरे घर पे। और वैजू दीदी के साथ जो है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार तुम ठहरा कैसे सकते हो। मुझे समझ में आता है रणवीर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हें लगा कि मेरे पास आने आ जाओगे, जब तुम्हें लगे दीदी के पास जाना चले जाओगे, तुमने समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना तो नहीं हूँ ना। यहाँ पर रणवीर जी कहते हैं कि जय स्टॉप इट, तुम्हें हो क्या गया है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसमें उस दिन गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल गया, पर मैं उसके लिए सॉरी बोलता। यहाँ पे वैजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैजू जो होती है वो
वो जया को बोलती है कि जयू तू शांत हो जाना, तुम यहाँ पे रणवीर राणा जी तेरा अच्छा चाहते हैं और तेरा भला सोचते हैं, तेरे दोस्त है। तब यहाँ पे जया बोलती है कि बस करो दीदी, कौन मेरा भला चाहता है और आप कितना भला चाहती हो मेरा वो भी मुझे पता है। अरे मेरी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ नहीं, अगर आज मैं इतनी स्ट्रेस्ड हूँ, अपसेट हो रही हूँ, तो सबकी वजह कोई और नहीं बल्कि आप हो। ये सब आपके वजह से हुआ। अच्छा होगा कि आप लोग दोनों लोग मेरी ज़िंदगी से दूर रहिए। ऐसा कह के जया जो थी वो जाने लगती है। तभी यहाँ पे रणवीर जी कहता है जया 1 मिनट, तुम्हें ऐसे कोई हक नहीं है वैजू को इस तरह से जलील करने का और बेइज्जती करने का, मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि अच्छा तो मैंने बेइज्जती की, जो आप लोग मेरे साथ करते हो दीदी, आपने मुझे खंजर घोंपा है, आपको पता है ना, ये बात आप बता सकती थी, लेकिन आपने रणवीर जी को ही मुझसे छीन लिया। ये बात जानते हुए भी आपको समझ में नहीं आया कि आपने मुझे कितना बड़ा दुख दिया। आपने मुझे इतना बड़ा दुख दिया कि मैं पूरी ज़िंदगी भी चाहूँ ना तो भी नहीं भुला सकती। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि आप ऐसा करोगे, लेकिन आपने ऐसा किया, मेरी खुशियाँ, मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया। तभी यहाँ पर रणवीर कहता कि इनफ जया, इनफ बहुत हो गया। अगर वैजू को जो भी कुछ मिला वो वैजू ने डिज़र्व करती है, इसलिए उसको मिला है। वैजू को ये सब चीज़ें पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वह कभी तुमसे छीनना नहीं चाहती थी, ना ही कभी उसने डिमांड करके मांग करके चीज़ें ली। उसको मिली है और मिली चीज़ों पर इस तरह से सवाल नहीं उठाते। उसने तुमसे या किसी से कुछ भी नहीं छीना है। तभी यहाँ पे जया बोलती बहुत अच्छा रणवीर, तुम जैसे वैजू दीदी को समझ गए, काश कभी मुझे भी समझ पाए होते। यहाँ पे वैजू देखती है कि हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे। जहाँ पे रणवीर जो होता है वो जया को बोलता है कि जया प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, ओके, कुछ भी तुम वैजू को इस तरह से नहीं बोल सकते हो और वैजू के इंसल्ट तो तुम कर नहीं सकती हो। वैजू तुमसे बहुत ही बेटर है। तुम क्या करोगी, जाओ तुम और अपने होने वाले टू बी हस्बैंड को बोल दो एक गलत वारंट बना दे, मैं घर पे आया था, मैंने इस तरह से कुछ जलीलें की हैं और मुझे लॉकअप में करवा दे। वैसे तुम लोग को आता क्या है इसके अलावा करने के लिए। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है आप दोनों शांत हो जाओ। जय देख तुझे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तू शांत हो जाए, शांति दिमाग से सोच। देख मैं तेरा भला चाहती हूँ जयू, और कुछ भी नहीं, राणा जी भी चाहते, तुम लोग एक दूसरे से गुस्सा मत करो। जयू बोलती कैसा भला, जो भला आप चाहती हैं दीदी मुझे सब पता है, और वैसे भी मुझे आपसे नहीं बात करनी है, मुझे रणवीर जी से बात करनी है, तो प्लीज़ आप बीच में आना बंद कर दीजिए। तभी यहाँ पे जया बोलती है रणवीर जी को कि प्लीज़ तुम भी दूर रहो, अब मेरी शादी होने वाली, तो हर बार मुँह उठा के आ जाना, हर बार कुछ न कुछ कहना, ये सब तुम्हारा नहीं चलेगा और बेहतर होगा कि आप दोनों मेरी शादी में नहीं आओ, तो मेरी शादी से दूर रहो, तभी मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग जितना दूर रहोगे मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ उतनी ही शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर रणवीर बोलता है कि जी अगर तुम्हें यही चीज़ की मर्जी है तो यही सही, लेकिन तुम्हारा ये जो ईगो है एटीट्यूड एक दिन तुम्हें खा जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ। रणवीर इस तरह से जया को बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो एक तरफ राणा को समझा रही थी, एक तरफ जया को, लेकिन दोनों नहीं समझ रहे होते। यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत बड़ी वैजू की इंसल्ट करती है पूरे घर वालों के सामने, और यहाँ पे वैजू जो होती है कुछ चाह के भी नहीं कर सकती, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जया को गुस्सा आता है। यहाँ पे रणवीर जाने को बोलते हैं, जया को गुस्सा आता है, जया अंदर आती है, अपनी शादी का कार्ड देखती है और फाड़ देती है, और फाड़ के रणवीर और वैजू के मुँह पे गिरा देती है और बोलती है कि मेरी शादी में मैं आप दोनों का चेहरा नहीं दिखना चाहती, क्योंकि आप दोनों का चेहरा जो है मेरे दुख का कारण है, इसलिए आप दोनों मेरी शादी में दूर दूर तक मत दिखने चाहिए, और मैं आप दोनों को निमंत्रण भी नहीं दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी शादी मत आना। कान खुलकर सुन लो रणवीर, तुम्हारी और वैजू दीदी की परछाई भी मेरे अब लाइफ में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को जितना ख़राब करना था सब कर चुके हो, अब प्लीज़ इनफ, अब मेरी शादी मत आना। यहाँ पे वैजू जो होती है वो शौक हो जाती है कि आखिर जया उससे इस तरह से बदतमीजी से बात क्यों करी है। जया बोलती मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ रणवीर कि तुम अब मेरी लाइफ से छुटकारा दोगे और मुझे अलग रखोगे, क्योंकि बहुत दुख सा है, अब मैं नहीं सहूँगी। देखते हैं दोस्तों कि आने वाली इन 3 जिंदगियों में कौन सा गिरावट होने वाला है। और तभी यहाँ पे देखते हैं इस रविवार वैजू अनाउंस करेंगे उसके प्रेगनेंसी का, लेकिन तभी वसुंधरा जो होती है ये सुन के वैजू को गले लगा लेती है। तभी पता चलता है कि यहाँ पे रणवीर भी दूसरे अनाउंसमेंट करना है दूसरे बेबी का, और रणवीर जो होता है वो जया को लेके आता है। जया को सभी प्रेग्नेंट देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं मोती पाटिल पर में कि क्या जया सच में प्रेग्नेंट है। अगर जया प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का असली बाप कहीं रणवीर तो नहीं, इस चीज़ की चिंता शायद सताई जा रही। सबको लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्त, धन्यवाद।